नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग झारखंड सचिवालय, जेपीएससी और झारखंड के अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए झारखंड का भूगोल पढ़ रहे थे, जिस क्रम में पार्ट 14 तक वीडियो अपलोड हो चुका है और आज जो होगा पार्ट 15 होगा। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, झारखंड की जो जलप्रपात है, झारखंड की जो जलप्रपात है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है कौन सा जलप्रपात कहाँ पे है या उससे विशेष बातें जो जुड़ी होती है। तो आज हम लोग जलप्रपात पढ़ेंगे। आइए शुरू करते लोग आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हुंडरू जलप्रपात। इनसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि यह चैनल स्पेशल आपका सचिवालय, जेपीएससी और अन्य झारखंड के जो एग्ज़ाम होगा उनमें झारखंड का सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले लोग देखेंगे हुंडरू जलप्रपात। ये कहाँ पे है, ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। तो हुंडरू जलप्रपात जो है ये आपका रांची में है, ठीक है। अब हुंडरू बहुत ज़्यादा फेमस है, हुंडरू बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि रांची के कहाँ पे। तो रांची का एक ब्लॉक है अनगढ़ा ब्लॉक, ठीक है, रांची के अनगढ़ा ब्लॉक। वैसे तो एग्जाम में कौन सा जिला में कितना ब्लॉक है यही पूछता है, तो आप क्या करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रांची में कुल कितने ब्लॉक हैं। ठीक है, हमारा कुछ दिन के बाद उसका भी वीडियो आएगा, पार्ट बाय पार्ट चल रहा है सीरीज। तो रांची में कितना ब्लॉक है आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। देखिए, तो हुंडरू जलप्रपात जो है रांची में है। रांची जिला के कौन से ब्लॉक में, याद रखेंगे, कौन से प्रखंड में, अनगढ़ा प्रखंड में। अब रांची में है हुंडरू, तो जो भी जलप्रपात होता है वो नदी पर होता है। तो कौन से नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा। हुंडरू जलप्रपात जो है कौन सा नदी पर है, स्वर्ण रेखा पर है, ठीक है। अब स्वर्ण रेखा जो है नदी के चैप्टर में बताए थे स्वर्ण रेखा का डिटेल, तो हमारा जो नदी का पार्ट है उनको भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब इनका एक सबसे बड़ा खासियत, इनकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितना फीट ऊंचाई से वहाँ पे पानी गिरता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 243 फीट है, इनको आप याद रखेंगे। हुंडरू का जो ऊंचाई है वो 243 है, और क्या ये फीट में है, इनको ध्यान रखेंगे। एग्जाम में कभी फीट में या फिर कभी मीटर में भी पूछा जाता है, तो इनको आप चेंज करने के लिए प्रयास करेंगे कि फीट से मीटर में कैसे चेंज किया जाता है। और ऑप्शन जो दिया है वो भी ध्यान रखेंगे कि फीट में दिया है कि मीटर में दिया है, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होगा एग्जाम में, ठीक है। तो हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे, रांची के अनगढ़ा प्रखंड में। इसके साथ ही ये कौन से नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है, और इसकी ऊंचाई जो है 243 फीट है। अब इनका एक विशेष चर्चा करेंगे, विशेष बात की फेमस क्यों है। एक और है, झारखंड में जितना भी जलप्रपात है, झारखंड में जितना भी जलप्रपात है यह दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा नहीं है, सबसे ऊंचा कोई और है जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। झारखंड का यह दूसरा सेकंड यानी कि दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है हुंडरू, याद रखेंगे। और एक एग्जाम में आया था, झारखंड एसआई में क्वेश्चन आया था कि हुंडरू जलप्रपात जो है रांची से कितने किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात रांची के या फिर रांची से कितने किलोमीटर दूरी पर है, तो आप याद रखेंगे 40 के अप्रोक्सीमेट 40 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन जो संबंधित है वो आपसे पूछ सकता है। तो ये 5 पॉइंट जो है, ये 5 पॉइंट आप साथ रखेंगे। एक बार पुनः देख लीजिए, रांची में हुंडरू जलप्रपात जो है रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड में है, ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, इसकी ऊंचाई 243 फीट है, और ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और रांची से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए, एक जलप्रपात पढ़ा जिसका नाम था हुंडरू जलप्रपात। अब हम लोग देखेंगे क्या, बूढ़ा घाघ। अब देखेंगे बूढ़ा घाघ जलप्रपात। देखिए, सबसे पहले देखेंगे इसका कहाँ पे है, जैसे कि हुंडरू रांची में था, कंपेयर करते चलेंगे। बूढ़ा घाघ आपका लातेहार जिला में है, ठीक है, लातेहार जिला में। और लातेहार जिला का एक ब्लॉक है महुआ टाड़ा, ठीक है, महुआ टाड़ बहुत ही फेमस ब्लॉक है ये लातेहार में। तो लातेहार जिला का एक ब्लॉक है
महुआ टाड़, और महुआ टाड़ से 15 किलोमीटर की दूरी पर, 15 किलोमीटर की दूरी पर, ये जरूर याद रखेंगे क्योंकि यहाँ जब पूछा गया कि रांची से कितना किलोमीटर दूरी पर है तो ये भी पूछा जा सकता है। तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात कहाँ पे है? लातेहार जिला के, कौन सा जिला के? लातेहार जिला के महुआ टाड़, महुआ टाड़ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका नाम है बूढ़ाघाघ। नाम इसका क्यों पड़ा है बूढ़ाघाघ? क्योंकि ये बूढ़ाघाघ नदी पर है। ध्यान देंगे, जिस तरह से आपका हुंड्रू स्वर्ण रेखा नदी पर था, उसी तरह से बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो आपका था इसमें है, बूढ़ाघाघ नदी पर है, इसीलिए इसका नाम है बूढ़ाघाघ जलप्रपात। इनका ऊंचाई देखिए, इनका ऊंचाई कितना है? 250, 250 आने हुंड्रू का डबल अप्रोक्सीमेट में, लगभग में, ठीक है। हुंड्रू का कितना था? हुंड्रू का था 243 था, ठीक है। जबकि बूढ़ाघाघ का कितना है? 450 फीट है। दैट मीन्स झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात, झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह कौन है? बूढ़ाघाघ है, जिसकी ऊंचाई 450 फीट है। और इसका विशेष बिंदु क्या है? इसका एक और अन्य नाम है बूढ़ाघाघ का लोधाघाघ, ठीक है, याद रखेंगे। बूढ़ाघाघ जलप्रपात को ही बोला जाता है लोधाघाघ जलप्रपात। तो इस तरह से हम लोग दो जलप्रपात पढ़े, एक हुंड्रू पढ़े और एक बूढ़ाघाघ जलप्रपात पढ़े। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनसे संबंधित जो भी पॉइंट है उसे आप याद जरूर रखेंगे। अब लोग देखेंगे गौतम धारा, गौतम धारा ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। गौतम धारा जलप्रपात देखेंगे कहाँ पे है? ये आपका रांची में है। कहाँ पे है? रांची में है, ठीक है। और यहाँ पे गौतम धारा जलप्रपात जो है इसका बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर है? ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। हम पहले भी बताए थे आपको कि जितना भी क्वेश्चन होगा, कौन सा एग्जाम में पूछा गया है, वो हम आपको बताते जाएंगे कि एग्जाम में आया है या नहीं आया, इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो गौतम धारा जलप्रपात जो है रांची में है, ये आपको याद रखना है। और राढ़ू नदी पे है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा कि गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर है, ठीक है। तो कौन सा नदी पर है? राढ़ू नदी पर है। और इसका ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई विशेष नहीं, फिर भी आप याद रखेंगे ये 55 फीट है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आपका जेपीएससी या सचिवालय लेवल जिस तरह से एग्जाम में क्रम में सजाने को दे देगा, वहाँ पे ये हाइट जो है उसका नहीं रहेगा कि सर्वाधिक ऊंची फिर उससे ज़्यादा अवरोही या तो आरोही क्रम में सजावें। तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना होगा, तब जाके आप उसको सही बना पाएंगे, ठीक है। तो गौतम धारा जलप्रपात जो है ये राढ़ू नदी पर है और ये 55 फीट है, उसकी ऊंचाई कितना है? 55 फीट है। अब इनका एक विशेष पॉइंट क्या है? ये है जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात जो है सो इसी का नाम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौतम धारा जलप्रपात का ही नाम है जोन्हा जलप्रपात। तो इस प्रकार से झारखंड का 3 जलप्रपात पढ़े जो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या? एक हुंड्रू पढ़े, एक बूढ़ाघाघ पढ़े और एक लोग क्या पढ़े? गौतम धारा जलप्रपात पढ़े। अब आगे देखेंगे, अब पढ़ेंगे सधनी घाघ जलप्रपात। सधनी घाघ जलप्रपात इसमें भी एग्जाम में आया हुआ है, एसआई में एग्जाम, क्योंकि एसआई का एग्ज़ाम काफ़ी लंबे समय तक चला था और प्रत्येक दिन 2-3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, इसलिए लगभग क्वेश्चन जो है सो आया हुआ है। तो सधनी घाघ जलप्रपात जो है ये आपका सबसे पहले याद रखना होगा कि ये गुमला जिला में है, ठीक है। सधनी घाघ जलप्रपात जो आपका कहाँ पे है? गुमला जिला में है और ये आपका शंख नदी में है, ठीक है। सधनी घाघ जलप्रपात आपका कौन सा नदी में है? शंख नदी में है और इसकी ऊंचाई जो है 200 फीट है। तो जो जलप्रपात है और ये जिस जिला में आ रहा है, आप उसको ध्यान में माइंड में करते जाएंगे कि ये जिला मैप में कहाँ पे है, ये सबको भी ध्यान में याद रखते जाइए। तो गुमला आपको मैप के बारे में बताए थे, तो याद कीजिए कि मैं गुमला कहाँ पे है, झारखंड में किस साइड है। तो सधनी घाघ जो है गुमला जिला में है और ये शंख नदी पर बना हुआ है, शंख नदी पर है मतलब, और इसकी ऊंचाई जो है 200 फीट है। कितना फीट है? 200 फीट है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं हिरनी जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात जो है आपका पश्चिम सिंहभूम में है।
इसमें कन्फ्यूजन करता है पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में, तो आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हिरनी जलप्रपात कौन सा नदी पर है, कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। हिरनी ये आपका है कहाँ पे है, पश्चिम सिंहभूम में है, ठीक है। और इसकी ये जो नदी पर है, कौन सा नदी पे है, गरहा नदी पर है, ठीक है। हिरनी जलप्रपात कहाँ है, गरहा नदी पर है। इसके बाद गौतम घाघ जलप्रपात, देखिए ये गौतम घाघ है और ये आपका बूढ़ा घाघ था। बूढ़ा घाघ और गौतम घाघ थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों लगभग एक जगह है। ये आपका लातेहार जिला के महुआडांड़ ब्लॉक में है, और बूढ़ा घाघ जो कि झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है, वो भी लातेहार के महुआडांड़ ब्लॉक में पड़ता है, ठीक है। तो गौतम घाघ कहाँ पे है, लातेहार जिला में है, और ये महुआडांड़ ब्लॉक में पड़ता है। इसकी जो ऊंचाई है 120 फीट है। अब एक जलप्रपात हम पढ़ेंगे, घघरी जलप्रपात। घघरी जलप्रपात, तो घघरी जलप्रपात जो है सो ये लातेहार के नेतरहाट क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। नेतरहाट जो कि बहुत फेमस है, झारखंड में सबसे ज़्यादा ठंडा का क्षेत्र जो है ये आपका एक नेतरहाट है, पहाड़ी का इलाका है, और यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा भी होता है झारखंड में, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा नेतरहाट में। और नेतरहाट में जो स्कूल भी उसके कारण भी फेमस है, सैनिक स्कूल, जो 1963 में बना था लगभग। तो घघरी जलप्रपात जो है लातेहार के नेतरहाट ब्लॉक में है, और इसमें जो है सो 140 फीट इसकी ऊंचाई जो है 140 फीट है, और इसका नाम घघरी जलप्रपात, इसका नाम घघरी जलप्रपात क्यों पड़ा, क्योंकि ये घघरी नदी पर है, ठीक है, घघरी नदी पर है। इसके बाद मोतीझरा जलप्रपात, मोतीझरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोतीझरा ये आपका राजमहल क्षेत्र में है। याद कीजिए राजमहल बताए थे हम मैप में, भौतिक विभाजन में, तो राजमहल जो है ये साहेबगंज का है। राजमहल कहाँ पर है, साहेबगंज में। तो मोतीझरा प्रपात जो है राजमहल क्षेत्र में है, अर्थात साहेबगंज जिला में। और ये जो है 150 फीट इसकी ऊंचाई है। कितना ऊंचाई है, 150 फीट इसका ऊंचाई है। और मोतीझरा जो है ये कौन सा नदी पर है, अजय नदी पर है। अजय नदी जो बताए थे आपको नदी का चैप्टर में कि मुंगेर से निकलती है, आप नदी के बारे में पढ़ लेंगे, प्लेलिस्ट से जाकर एक वीडियो को देखेंगे तो और ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मोतीझरा प्रपात जो है वो अजय नदी पर है और राजमहल के क्षेत्र में है, और इसकी ऊंचाई जो है कितना है, 150 फीट है। इनके अलावा कुछ और देखेंगे, रजरप्पा जलप्रपात, रजरप्पा जहाँ पे मंदिर भी बहुत ही फेमस है। तो रजरप्पा जो है याद रखेंगे सबसे पहले, रजरप्पा जो है ये आपका रामगढ़ जिला में है। रजरप्पा जलप्रपात कहाँ पे है, रामगढ़ जिला में है। और यहाँ पे देखिए अभी तक जितना भी जलप्रपात हम लोग पढ़े थे, अभी तक हम लोग जितना भी जलप्रपात पढ़े थे वो क्या था, एक ही नदी पर था, लेकिन ये रजरप्पा जो है संगम में है, दामोदर और भेड़ा, दामोदर और भेड़ा, ठीक है। दोनों के संगम पर जलप्रपात, यानी दोनों नदियों के संगम से ही जलप्रपात का निर्माण हुआ है, ये भी याद रखेंगे, दामोदर और भेड़ा। इसकी ऊंचाई विशेष नहीं है, 12 से 15 फीट है, लेकिन फिर भी ये फेमस है एग्जाम की दृष्टि से। इनके अलावा देखिए पंचघाघ, पंचघाघ जलप्रपात फेमस जो है, इसमें 5 बहन की एक कहानी है। हालांकि कहानी हम फिर किसी वीडियो में मतलब सुनाएंगे भी इसके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। या फिर आप जब सचिवालय का मेंस का तैयारी करेंगे उस समय इस कहानी को बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे। 5 बहनों की कथा है, और वही 5 बहनों की कथा के कारण इस जलप्रपात का जो नाम पड़ा है वो पंचघाघ पड़ा है, ठीक है। तो याद रखेंगे पंचघाघ जो 5 बहनों की कथा पर आधारित है, और ये खूंटी जिला में है, इसको तो जरूर याद रखना है। पंचघाघ कौन सा जिला में है, खूंटी जिला में। इनके अलावा एक है दसम जलप्रपात, ठीक है, दसम जलप्रपात। यहाँ पे 10 धाराएं मिलती है, 10 धाराएं मिलती हैं, और उसी 10 धारा से एक जलप्रपात का निर्माण होता है। 10 धाराएं के कारण इसका नाम पड़ा है दसम, 10 धारा से नाम पड़ा है इसका दसम जलप्रपात, ठीक है। और ये जो है रांची जिला में है, दसम कहाँ पे है, रांची जिला में है। और नदी जरूर याद रखेंगे इसका, ठीक है, कांची नदी। कौन सा नदी, कांची नदी। और इसका जो हाइट है ये आपका 130 फीट है, इसका हाइट जो है 130 फीट है। तो अभी हमने
उस जलप्रपात का चर्चा किया। इनके अलावा और भी जलप्रपात है, लेकिन अभी उस जलप्रपात का चर्चा किया जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये लगभग जो क्वेश्चन आया हुआ है और एग्जाम में पुनः आने की संभावना, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, उसका डिटेल के साथ हम लोग जलप्रपात के बारे में पढ़े। इनके अलावा कुछ और जलप्रपात पढ़ेंगे, ठीक है। झारखंड के उस जलप्रपात को पढ़ा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और अब झारखंड के कुछ अन्य जलप्रपात पढ़ेंगे। इनमें से क्या होगा कि इसको भी पढ़ लेने से आपका मेरिट में आने की संभावना फिक्स हो जाएगी। और उससे क्या था कि वो जो पढ़ाए उनमें से लगभग कोई सब पढ़ता है, लेकिन उनके अलावा भी आप अगर ये सब याद रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा मेरिट में शामिल होने के लिए, ठीक है। आइए चर्चा करते हैं वो सबका। तो एक आपका तिरु, ठीक है, तिरु और सोनुआ और पंगुरा, ये 3 जलप्रपात जो है आपका रांची में। कहाँ पे है? रांची में। उतना फेमस नहीं है, फिर भी है। तिरु, पंगुरा और सोनुआ, ये जलप्रपात कहाँ पे है? रांची में। इनके अलावा हमने रांची में बहुत कुछ पढ़ा भी था, रांची में कौन कौन सा जलप्रपात था। अब देखिए, मालूदह और केरीदह, फिर आपका है तामासीन, फिर आपका गोवा और डुमेर सुमेर जलप्रपात। ये 5 जलप्रपात जो है आपका कहाँ पे है? चतरा में, ठीक है। एक बार पुनः देखेंगे, मालूदह, केरीदह, तामासीन, गोवा और डुमेर सुमेर, ये आपका कहाँ पे है? चतरा में। आप क्या करेंगे कि वीडियो को दोबारा जरूर देखेंगे। जब वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो आपका क्या होगा, सारा मतलब जलप्रपात कौन सा जलप्रपात कहाँ है और उससे संबंधित जो बिंदु है सारा आपका सेट हो जाएगा, इसलिए दोबारा वीडियो को देख ले। इसके बाद है आपका अपर घघरी और लोअर घघरी, ठीक है। अपर घघरी और लोअर घघरी, और एक आपका मिर्चैया। ये 3 जलप्रपात आपका कहाँ पे है? ये आपका लातेहार में है। कहाँ पे है? लातेहार में। इनके अलावा एक बहुत ही फेमस है नागफेनी, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नागफेनी ये आपका आया था, ये रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर में आया था, रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर में जो राजस्व कर्मचारी का एग्जाम हुआ था। तो नागफेनी जलप्रपात जो आपका कहाँ पे है? ये आपका गुमला में, ठीक है। कहाँ पे है? गुमला में। इनके अलावा देखिए, उसरी जलप्रपात ये आपका गिरिडीह में है। यहाँ पे उसरी जलप्रपात जो गिरिडीह में है, वाटरफॉल के नाम से फेमस है। काफ़ी लोग यहाँ पर्यटन केंद्र की मतलब क्या कहते हैं, बंगाल से भी आते हैं, बंगाल से बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग पहुँचते हैं। उसरी जलप्रपात जिसको लोग वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पर है? गिरिडीह में है, ठीक है, गिरिडीह में है। इसके बाद आपका है निंदी जो है, ये निंदी आपका जलप्रपात कहाँ पर है? लोहरदगा में। कहाँ पे है? लोहरदगा में है। निंदी के अलावा घड़घड़िया, निंदी और घड़घड़िया, ठीक है, ये दोनों आपका कहाँ पे है? लोहरदगा में। इनके अलावा देखिए, ये जेपीएससी में आया हुआ है कुंडी जलप्रपात कहाँ पे है? तो कुंडी जलप्रपात जो है ये हुसैनाबाद पलामू में, ठीक है, याद रखेंगे। हालांकि वहाँ ऑप्शन पलामू नहीं था, हुसैनाबाद था, इसलिए वहाँ पे ब्रैकेट में हुसैनाबाद भी लिख दिए हैं। तो कुंडी जलप्रपात कहाँ पे था? कहाँ पे है? हुसैनाबाद पलामू में है। इसके बाद है केला घाघ कहाँ पे आपका है? सिमडेगा है। आप मैथ को जरूर याद करेंगे कि कौन सा जिला कहाँ पे है, तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। केला घाघ जो है ये आपका कहाँ पर है? सिमडेगा में है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, बोकारो जलप्रपात बोकारो में नहीं है, यहाँ फंस जाएगा, ठीक है। बोकारो जलप्रपात जो है कहाँ पे है? हजारीबाग में है, इसको भी याद रखेंगे। इनके अलावा गुरसेंदु, हेसातु और गूंगा झंझ, ये 3 जलप्रपात जो है ये कहाँ पे है? गढ़वा में है, ठीक है। कहाँ पे है? ये गढ़वा में है। और गढ़वा जो है एकमात्र झारखंड का ऐसा जिला है जो यूपी को टच किया है, क्योंकि यूपी केवल एक ही जिला को टच करती है झारखंड में, वो आपका है गढ़वा, ठीक है। उत्तर और पश्चिम दिशा में ही पड़ती है। तो गुरसेंदु, हेसांतु और गूंगा झंझ, ये आपका कहाँ पे है? गढ़वा में, ठीक है। इसके बाद है मुन्नीडीह, ये आपका धनबाद में है, जिसको लोग कोयलांचल की राजधानी भी कहते हैं, तो धनबाद में। मुन्नीडीह जो है, मुन्नीडीह ये जलप्रपात कहाँ पे है? धनबाद में है। और ये है
घाघ, ये तो हम डिटेल्स भी इसका बताएं, गौतम घाघ का फिर भी एक बार यहाँ लिख दिए। गौतम घाघ ये आपका कहाँ पे, लातेहार में आप पढ़ चुके हैं अभी। इनके अलावा धारागिरी, कौन गिरी, धारागिरी। धारागिरी कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम में है। इनके अलावा हम लोग क्या पढ़े थे, तो पढ़े थे हिरनी, हिरनी जलप्रपात पढ़े थे, वो कहाँ पर है, पश्चिम सिंहभूम में। और धारागिरी कहाँ पर है, पूर्वी सिंहभूम में। इस सबको दोबारा वीडियो देखिएगा, ठीक है, और नोट्स बना लीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप रिवीजन कीजिएगा, ताकि आपका सारा कौन सा जलप्रपात कहाँ पे है ये आपको सारा कंठस्थ हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।